स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों का टॉपिक हम लोग लेके चल रहे थे और आज उसमें हम शुरू करेंगे बंगाल विभाजन। हमने बताया था पेट के सिलेबस को देखते हुए जो विषय बताए गए हैं आयोग के माध्यम से वो टॉपिक वाइज आपके सामने प्रतिदिन आएंगे वीडियो। तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। पहले एक स्टेटमेंट लिखा है स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार। हमने कल जो आपको बताया था वीडियो में वो कहानी यहाँ तक बताई थी 1893 में तिलक ने शुरू किया था गणेश महोत्सव, जो कि जनता के अंदर देशभक्ति को जगाने का प्रोग्राम था। 1896-97 में प्लेग फैलता है, प्लेग का मिस्टर की हत्या होती है, चापेकर बंद उनकी हत्या कर देते हैं, उनको फांसी मिलती। इस चीज को अपने न्यूज़पेपर केसरी में तिलक ने छापा था, जिससे इन्हें 18 महीने की सजा दी गई थी। और फिर ये हमने बात खत्म की थी 1899 में भारत के गवर्नर बनता है कर्जन। अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं, तिलक से ही शुरू करते हैं। तिलक का एक स्टेटमेंट था, भारत ये स्वराज जो हमारा है ये वृक्ष की भांति है जिसमें स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। यानी सबसे पहले स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार की बात करने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे। इधर क्या होता है कि अंग्रेज भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन को बनाते हैं। आपको बता दें लॉर्ड कर्जन को अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजी साम्राज्य का औरंगजेब कहा जाता है। अभी कभी ये पूछ ले कि ये किसने कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। अंग्रेजी साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा गया, लॉर्ड कर्जन को कहा गया। और किसने कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कर्जन का एक स्टेटमेंट था, पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। पूरब का मतलब आप मैप में देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से हम ईस्ट की तरफ थे, तो वो हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा था कि पूरा वह विश्वविद्यालय जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। अपने यहाँ गुरुकुल सिस्टम की एजुकेशन प्रणाली थी, एक बार गुरु दक्षिणा हो गई, एक बार पेपर हो गया। इनके तरीके थोड़ी था कि एनुअली हो, थर्ड मंथली हो, फिर एनुअल हो, वाइवा हो, प्रैक्टिकल हो। ये व्यवस्था तो हमने अंग्रेजों सीखी थी। तो ये कमेंट था उसका। कर्जन जब भारत का गवर्नर था तो उसने कई आयोग बनाए, अच्छी चीजें भी थी वो। तो वहां से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैकडोनाल्ड आयोग आकार के लिए बनाया गया, मंत्री सिंचाई के लिए बनाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फ्रेजर आयोग पुलिस के लिए बनाया गया, ठीक है, फ्रेजर आयोग पुलिस के लिए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो फ्रेजर था। ये अभी पेपर में पूछा गया था, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो एंड्रू फ्रेजर था। भारत का गवर्नर नहीं करे, भारत का तो कर्जन था ही था। और फ्रेजर क्या था, पुलिस आयोग की व्यवस्था थी। कर्जन के समय पुलिस विभाग में बड़ा मॉडिफाई हुआ था, सीआईडी भी जोड़ी गई थी ना। तो उससे पहले जो पुलिस होती थी उसमें एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और दरोगा जैसे पद होते थे, इन्होंने उसको और विस्तृत किया, सीआईडी जोड़ी। सीआईडी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कर्जन थे। शिक्षा के लिए रेलवे कमीशन बनाया गया, हालांकि उच्च शिक्षा के लिए था। कर्जन के समय पे 1904 में पूसा कृषि कॉलेज की स्थापना हुई। पूसा में पेंच है, पेंच ये है, मियो के समय इससे पहले भी एक पूसा कॉलेज खोला गया था, ठीक है। और एक बिहार में खोला गया, पूसा नामक जगह बिहार के समस्तीपुर में पड़ती है, ध्यान रखें। रेलवे विशेषज्ञ रॉबर्टसन को बुलाया गया। सबसे ज्यादा भारत में रेलवे का विस्तार कर्जन के समय हुआ। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है कि रेल की शुरुआत हुई तो डलहौजी के समय हुई। सबसे ज्यादा किसके समय रेलवे फैली, तो कर्जन के समय फैली। किसको बुलाया, तो रॉबर्टसन को बुलाया। आपको पता होगा कि हमारी जो इंडस वैली है इसका पता हमको तभी चला था जब कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और वहां से नीचे पक्की ईंटें निकलना शुरू हुई। और उसके बाद जब पुरातत्व विभाग उसमें लगा तब जाके 1901 में हमको 1921 में जाके हमको पता चलता है कि हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता नीचे दबी हुई। इसी समय प्राचीन स्मारक अधिनियम, प्राचीन स्मारक अधिनियम का मतलब पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन के समय होती है। सेना कमांड इसने बनाया, उत्तरी कमांड मुरी, मुरी की लोकेशन कहां पड़ेगी, झारखंड में पड़ेगी। और दक्षिणी कमांड पुणे में बनाया। ये सब काम जब ये कर रहा था, ये अच्छे कार्य थे, तो इसने देखा भारत में बेसिक क्या है कि हिंदू मुसलमानों के अंदर एकता है। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि अभी तक हिंदू मुसलमान दोनों को अंग्रेज मार रहे थे, दोनों का शोषण कर रहे थे, इसलिए दोनों दोस्त थे, ठीक है। कर्जन ने दिमाग लगाया कि एक को प्यार करो, ठीक है, दूसरे को काट दो, जहां पार्शलिटी होगी वहीं पे बवाल हो जाएगा। फुल्लर का एक स्टेटमेंट था, फुल्लर का स्टेटमेंट था, मेरी भारत में 2 पत्नियां हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जिनमें मुझको सबसे प्यारी कौन है, मुसलमान पत्नी ज्यादा प्यारी है। कर्जन ने दिमाग ये लगाया कि अगर जो बंगाल का क्षेत्र है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें,
दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए मान लीजिए इतना बड़ा ये बंगाल है, हम उस बंगाल की बात कर रहे हैं। आज का पूरा बांग्लादेश, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था। इसने कुछ इस तरीके से बांटा कि एक तरफ हिंदू ज्यादा होता है और एक तरफ मुसलमान, ये बांट दिया। अब मान लीजिए इस तरफ हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो मुसलमान कम हो गए, और यहां पे मुसलमान ज्यादा हो जाते हैं तो हिंदू कम हो गए, ये कम हो गए। अब जो कम हुआ वो आप इसलिए चिल्लाएगा। आपने देखा होगा अपने घर में अगर समोसा बांटा जाए, किसी को अगर समोसे में 3 कोने होते, समोसे का आज तक कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। जिसको 1 कोना मिला वो गड़ जाएगा, जिसको 2 कोने मिलने चाहिए। जो कम होगा वो चिल्लाएगा और दंगे हो गए। भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे कराने का श्रेय किसी को जाता है तो कर्जन को जाता है। एक चीज और समझिए, एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि पश्चिम बंगाल पूर्व में है तो उसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। अब बंगाल का विभाजन किया, अब बंगाल का विभाजन हमने यहां से किया तो ये दिशा कौन सी हुई, ये तो पश्चिमी हो गई ना, और ये हमारी ईस्ट हो गई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जो वेस्ट बंगाल था, यानी जो ईस्ट बंगाल इसको बोलते थे, ईस्ट बंगाल, वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा। बंगाल में विभाजन कर दिया कर्जन ने। बंगाल के विभाजन में आपको बता दें, पहला प्लान इनका क्या था 1903 में। बंगाल विभाजन का पहला प्लान बनाया गया था 1903 में, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाए। विभाजन की रूपरेखा बनाते 19 जुलाई 1905 को, डेट ध्यान रखेंगे आप। अगले ही दिन विभाजन की घोषणा कर दी जाती है 20 जुलाई 1905 को, और विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ये लागू होने की डेट है, ठीक। हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, कर्जन का काम हो गया यहाँ पे, और एक कहीं ना कहीं आपस में एक पेच पड़ गया। अभी तक कहीं भी भारत में मुसलमानों का कोई भी संगठन नहीं था, और ये कर्जन चाहता था कि मुसलमानों का एक संगठन हो जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। बंटवारा हुआ, यहाँ दंगे होते रहे। कुछ बुद्धिजीवी पर हर जगह होते हैं, यहाँ भी बुद्धिजीवी थे। एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहा गया स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन, गांधी जी स्वदेशी आंदोलन में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी की भी एंट्री नहीं होती। गांधी जी 1915 में आते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 22 जुलाई में इन्होंने घोषणा कर दी, उसके बाद अगस्त आया। अगस्त में यहाँ भी लोग तैयार थे, हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। 16 अक्टूबर जिस दिन लागू हुआ उसको शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी को सौहार्द का त्योहार कहा जाता है। हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथ में और मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथ में राखी बांधी। इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन चलता रहा। 22 अक्टूबर को कराईकल सर्कुलर जारी हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कहा जो भी कॉलेज के विद्यार्थी, टीचर्स जो इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे उनकी सहायता रोक दी जाएगी। इसने रिपोर्ट बनाई और इसको जारी कर दिया गया। अंग्रेज हम लोगों को स्नेक चार्मर कंट्री के रूप में जानते थे। सपेरों का देश है भारत, यानी भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनका मानना था जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इनके पास बुद्धि नहीं। वो बोलते थे क्या आप बच्चों को हिस्ट्री में ये पढ़ाएंगे कि लोगों के 4-4 हाथ होते हैं, दूध की नदियां बहती हैं, एक छोटी उंगली से पूरा सा पहाड़ उठ जाता है। इस तरीके की बातें नहीं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके की नॉलेज आपके पास नहीं है। कमेंट तो यहां तक अंग्रेजों ने दे डाला था कि पूरे अरब भारत का साहित्य मिला लिया जाए तो लंदन की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी से भी कम है। तो उनके देश में भाई हम लोग बेवकूफ थे। इसका जवाब इस आंदोलन में दिया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, अरविंद घोष उसके प्राचार्य बने। बंगाल केमिकल्स की स्थापना की गई। आपने सुना हुआ नाम टी.सी. राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, केमिस्ट्री के विशेषज्ञ रहे, रासायनिक रहे। उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की इसी आंदोलन के दौरान। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट सार, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ ने इसकी स्थापना की। लोगों को जागृत किया गया। यही वो दौर था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला। गीत क्या होते हैं? हमारे किसी भी क्रिया को जिस प्रकार से केमिस्ट्री में प्रेरक होते हैं उसको घटा बढ़ा देते तो गीत भी होते। पुराने समय में भी आपने देखा होगा चंद्रवरदाई का भी था।
यानी काव्य में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि आदमी के अंदर जोश जुनून बढ़ जाता है। गीत लिखा गया अमार सोनार बंगाल। अमार सोनार बंगाल का मतलब होगा मेरा प्यारा बंगाल। इस तरीके की बातें जनता के अंदर उत्साह वर्धन करने के लिए लिखी गई। और आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के सिंगल पर्सनालिटी हैं जिनके द्वारा लिखे गए 2 गीत 2 देशों के नेशनल एंथम है, बांग्लादेश और इंडिया। ये लिखा गया। ये सब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, धीमे धीमे कमजोर भी पड़ेगा, कमजोर पड़ने का एक रीजन भी बनेगा। 5 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। आगा खान और सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल करजन से मिलता है और मिलने के बाद एक संस्था बनाते, इसका नाम रखा जाता मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में हुई थी और इनका पहला अधिवेशन कराची में हुआ था। आपको एक बात बताते, करजन का जो मिंटो का जो निजी सचिव था उसने इन लोगों से मुलाकात की और कहा आप लोग मिलो जाके। उनके कहने पे ये लोग मिले और मुस्लिम लीग बन गई। 1906 में बनी मुस्लिम लीग। अभी तक कोई पार्टी नहीं थी। 1906 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ उसमें 1906 के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने स्वराज शब्द यहाँ पे बताया। स्वराज शब्द कांग्रेस में कि भारत का जो उद्देश्य है स्वराज है, लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत होता है। वैसे तो महाराष्ट्र में होना था, लेकिन महाराष्ट्र में तिलक कर रहा था, क्योंकि तिलक एक समय से चाह रहे थे कि गरम दल का अध्यक्ष बने। तिलक चाहते थे लाला लजपत राय अध्यक्ष बन जाए और विपिन चंद्रपाल चाहते थे तिलक स्वयं अध्यक्ष बन जाए। आपको मालूम होना चाहिए लाल बालपाल में महाराष्ट्र से लीड कर रहे थे तिलक, बंगाल से विपिन चंद्रपाल और पंजाब से जो थे वो लाला लाजपत राय थे। 6 में जब बात आई तो दादा भाई नेहरू जी का नाम आ गया। बुजुर्ग व्यक्ति थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब 7 में बात आई तो 7 में जो नरम दल के लोग थे उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। बात जब मीटिंग शुरू होती है तो जो गरम पंथ के लोग थे, गरम दल के लोग, इन्होंने कहा स्वराज की व्याख्या करें, क्या चाहते, भारत की आजादी आपको उद्देश्य है? तो उस समय की कांग्रेस पार्टी में ये उद्देश्य ही नहीं था, तैयारी नहीं थी ना। अभी आपने फॉर्म भरा, आप 1 महीने से पढ़ रहे हो, क्या इस बार वाला पेपर निकल जाएगा, आप डाउटफुल में हो, लेकिन तैयारी चल रही है। तो तैयारी उनकी नहीं थी। स्वराज की व्याख्या जब नहीं कर पाए 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल के लोग, तो नरम और गरम दल में फूट पड़ गए। ये यहाँ बन गया सूरत स्प्लिट, अर्थात सूरत का विघटन बन गया और सूरत यहाँ पे टूट गया। 1905 में बंगाल का विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग का बनना और 7 में सूरत का विघटन, यानी देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो आपस में टूट गई। करजन ने एक तीर से 3 निशाने कर दिए, फूट डालो राज करो। ध्यान रखें, फूट डालो राज करो नीति का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन कहा जाता है। 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर फूट डालो राज करो नीति का प्रणेता पूछे और ऑप्शन में 4 नाम है तो कर्जन लगाएंगे, और अगर अधिनियम पूछेगा तो 1909 लगाएंगे। 2 बातें। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी, उनकी सीटों की संख्या, निर्वाचन पद्धति में व्यवस्था, ये ले आए। आपको बता दें 2 नाम है, अलग अलग है। मार्ले भारत के उस समय सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर थे। मिंटो ने इसको लागू किया। मार्ले ने एक बार चिट्ठी लिख के भेजी कि आप ये मत करो, ये तो उचित नहीं होगा, आप जो दांत बोल रहे हो जहर के, लिए आगे चल के दिक्कत कर जाएगा, लेकिन इसको लागू करने की बात भूलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे, उनका इस अधिनियम को लेकर एक स्टेटमेंट बनता है, पाकिस्तान का निर्माता ना तो चौधरी रहमत अली थे ना ही मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का निर्माता ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। 1909 में लाया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1947 में पाकिस्तान बन के निकला। जब ये सब चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार का विरोध तो हो ही रहा था। सरकार ने एक कमेटी बना दी, अरुंडेल कमेटी, और अरुंडेल कमेटी को काम सौंपा गया कि आप ये बताएं हमको, क्या बंगाल का विभाजन गलत हो गया है? अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट आती है, बताते बंगाल का विभाजन गलत हो गया है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, आप इसको रद्द करें। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार होता है। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम विद वाइफ इंडिया आते हैं, सुना होगा आपने, उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया जाता है, मुंबई वाला।
हालांकि उसकी नींव बाद में पड़ी 1913 से, ये लोग 11 में आ गए तो कच्चा बन गया होगा, बाद में उसको पक्का करके बाद में बनाया गया। दो प्रमुख घोषणाएं की जाती हैं। प्रमुख घोषणाएं क्या? बंगाल को विभाजन को रद्द करते हैं। दूसरा, बंगाल विभाजन जो था इसको रद्द करने की बात कह दी भाई, हम इसको रद्द कर देते हैं, लेकिन बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर देंगे। ठीक। और दूसरी घोषणा ये कि भारत की राजधानी हम क्या बनाएंगे? भारत की राजधानी हम बनाएंगे, दिल्ली को कलकत्ता राजधानी नहीं रहेगी। सिंपल सी बात आप समझो, पूरी लड़ाई बंगाल में चल रही थी, बंगाल में किचकिच ज्यादा थी, इन्होंने को राजधानी सही जगह चाहिए थी, शांतिपूर्ण स्थल में, और वहां से राजधानी लेके कहाँ आए? दिल्ली आए। दिल्ली शुरुआत से भी आपने देखा मुगलों के टाइम पे दिल्ली सेंट्रलाइजेशन था, दिल्ली को उन्होंने राजधानी बनाई। अब दिल्ली पे क्वेश्चन क्या बनता है? भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कब होती है? घोषित होती है 1911 में, और 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी आधिकारिक तौर से दिल्ली बन जाती है। इसी 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन भी कलकत्ता होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो रद्द होता है 1911 में रद्द होता है, बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। तो ये हमने आज का जो टॉपिक था वो हमने किया। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद की कहानी और गांधी जी के भारत आगमन की कहानी, दक्षिण अफ्रीका से भारत किस प्रकार से गांधी जी आते हैं। धन्यवाद।